जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, आज हम लोग इस यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल में पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में। ये टॉप 50 MCQs आप लोगों का है। ऐसे MCQs लिए गए हैं जो बार बार आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिया गया है इसी आशा के साथ कि इस बार की यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में भी आपको यहाँ से ज़रूर मिले क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, या फिर माउंट एवरेस्ट है, या नंदा देवी है, या धौलागिरी है। कौन सी है मित्रों? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है? कंचनजंगा क्या भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, या फिर नेपाल भूटान सीमा पर स्थित है, या भारत भूटान की सीमा पर स्थित है, या भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है? मित्रों, जो कंचनजंगा है ये किसी एक देश में नहीं है, ये दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है और ये है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वर्तमान राजनीतिक सीमा के अनुसार, अर्थात जो इस समय वर्तमान में भारत में हो। यानी जैसे भारत अपनी सीमा पीओके को भी दिखाता है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है, तो वहाँ की बात नहीं हो रही है। क्या कंचनजंगा है, या फिर नंदा देवी है, या केटू गाडविन ऑस्टिन है, या कामेत है? तो मित्रों, इसमें जो वर्तमान राजनीतिक सीमा के अनुसार है वो कंचनजंगा है। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, केटू भारत की तो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल ये सही है केटू, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना केटू वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पीओके में है। इसलिए जब यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान राजनीतिक सीमा के अनुसार तो कौन सा सही होगा, तब कंचनजंगा सही होगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यानी हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? क्या ये हिमाद्री में है, या फिर काराकोरम में है, या फिर लद्दाख में है, या अरावली में है? कौन से में मित्रों? तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी में, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? मित्रों, नंदा देवी की बात हो रही है, और नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? धूपगढ़ है, या कालसूबाई है, या गुरशिखर है, या महेंद्रगिरी है? मित्रों, सतपुड़ा का पूछा गया है, और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऊंचा पर्वत शिखर है, वो कौन सा है? तो वो धूपगढ़ है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा धूपगढ़ है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कौन सा है मित्रों? गुरशिखर है, या धौलागिरी है, या धूपगढ़ है, या कामेत है? तो मित्रों, धूपगढ़ तो अभी हम लोगों ने देखा सतपुड़ा का है, और अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो वो है गुरशिखर। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि काराकोरम दर्रा किस दो देशों के बीच स्थित है? कौन से दो देशों के बीच में काराकोरम का दर्रा स्थित है? भारत और नेपाल, या भारत पाकिस्तान, या भारत चीन, या फिर भारत और भूटान? तो मित्रों, जो काराकोरम दर्रा है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि सियाचिन ग्लेशियर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है,
कि कौन से नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। श्योक नदी पर है, या फिर नुब्रा नदी के उद्गम स्थल पर है, या फिर झेलम नदी के उद्गम स्थल पर है, या फिर सतलज नदी के उद्गम स्थल पर है। मित्रों सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से क्या यमुना नदी निकलती है, या फिर गंगा नदी निकलती है, या अलकनंदा निकलती है, या फिर मंदाकिनी। तो मित्रों गंगा या भागीरथी यही कहाँ से निकलती है, यही गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहे हैं मित्रों, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यमुनोत्री हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है यमुनोत्री, जास्कर में है, या फिर बंदरपूंछ में है, या काराकोरम में है, या फिर शिवालिक में है। तो मित्रों यमुनोत्री कहाँ पर है, यमुनोत्री बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। यहाँ पर सबसे लंबी पूछी गई है, हिमालय है, या फिर एंडीज है, या फिर रॉकी है, या फिर एल्पस है। तो मित्रों अगर सबसे ऊंचा पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा जब पूछा जाएगा तो सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा है हिमालय पर्वतमाला, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज जो है ये क्या है मित्रों, ये सबसे लंबी है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। जब सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछी जाएगी तो हिमालय होगा, सबसे लंबी पूछी जाएगी तब कौन सा होगा, तो वो होगा एंडीज। 12 प्रश्न हो चुका है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 से पहले मित्रों आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और लाइक करने के साथ साथ इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और 13वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या माउंट फुजी है, या फिर माउंट कोटोपैक्सी है, या माउंट ओजस डेल सलाडो है, या फिर माउंट पिनातुबो है। तो मित्रों सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है, ये आप लोगों का है माउंट ओजस डेल सलाडो। कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है। किलिमंजारो पर्वत क्या केन्या में स्थित है, या तंजानिया में स्थित है, या इथियोपिया में स्थित है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मित्रों जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो आप लोगों का तंजानिया में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जो माउंट एल्ब्रुस है ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, एल्पस का है, या काक्सस है, या फिर एंडीज है, या रॉकी है। तो मित्रों काक्सस पर्वत श्रृंखला का माउंट एल्ब्रुस पर्वत है, और माउंट एल्ब्रुस काक्सस का है। काक्सस कहाँ पर है, तो काक्सस यूरोप और एशिया के बीच में है, इसलिए आपका ये बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मित्रों कि 7 समिट्स में एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली चोटी है। 7 समिट्स मतलब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां, 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च चोटियां, उसमें एशिया का प्रतिनिधित्व कौन करता है, K2, या फिर एवरेस्ट, या फिर नंदा देवी, या कामेत। तो मित्रों जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है वही विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात माउंट एवरेस्ट, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि हिमालय का वह भाग जो सतलज और काली के बीच है कहलाता है। तो सतलज और काली के बीच क्या कुमाऊं हिमालय है, या नेपाल हिमालय है, या फिर असम हिमालय है, या फिर पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय मित्रों, तो ये कुमाऊं हिमालय है। कौन सा, कुमाऊं हिमालय है। और देख लीजिए हिमालय का नदियों के आधार पर जब बंटवारा होता है तो नेपाल हिमालय जो है ये काली और तिस्ता नदी के बीच में है। किसके किसके बीच में, काली और तिस्ता नदी के। असम हिमालय जो है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। तो वैसे यहाँ पूछा गया है कि सतलज और काली के बीच में, तो आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मित्रों कि पीर पंजाल पर श्रृंखला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है।
मतलब जो पीर पंजाल है ये कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में, या लद्दाख में, या फिर जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में? तो मित्रों जो पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत क्या है पाकिस्तान में है, या नेपाल में है, या भूटान में है, या फिर चीन में है? तो मित्रों नंगा पर्वत जान सकते हैं क्योंकि नंगा देश नंगा पर्वत यानी पाकिस्तान में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है मित्रों? तो ये पाकिस्तान में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है मित्रों? क्या गंगोत्री है, या फिर सियाचिन है, या फिर मिलम है, या फिर पिंडारी है? तो मित्रों जो भारत में सबसे बड़ा हिमनद है वो है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि कामेत पर्वत किस राज्य में है? कामेत की बात हो रही है कि कौन से राज्य में है? सिक्किम में है, या फिर उत्तराखंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या हिमाचल प्रदेश में है? तो मित्रों जो कामेत पर्वत है ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? धौलागिरी यहाँ पर्वत को देश में ही पूछ लिया गया कि कौन से देश में है। भारत में है, या नेपाल में है, या फिर भूटान में है, या फिर चीन में है? मित्रों कहाँ पर है ये वाला? तो ये वाला आप लोगों का जो है ये आपका है नेपाल में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत नेपाल में। फिर प्रश्न संख्या 23 है मैकिनले पर्वत का क्या नया नाम क्या है? जो मैकिनले पर्वत है उसका नया नाम क्या है? डेनाली, या फिर विंसन, या फिर माउना लोआ, या फिर मोंट ब्लांक? कौन सा है मित्रों इसमें से? तो इसमें से इसका नया नाम डेनाली है। कौन सा नाम है? डेनाली है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मोंट ब्लांक किस पर्वत श्रृंखला में है? मोंट ब्लांक कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? एल्पस में है, या कॉक्सस में है, या पिरेनीज में है, या फिर एंडीज में है? तो मित्रों किस में है ये? तो ये आप लोगों का है एल्पस में। एल्पस पर्वत श्रृंखला में मोंट ब्लांक पर्वत है। यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। और 25 से पहले मित्रों अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग क्या असम हिमालय है, या कुमाऊं हिमालय है, या फिर कश्मीर हिमालय है, या नेपाल हिमालय है? तो मित्रों इतना जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे पश्चिमी भाग है कश्मीर हिमालय। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि भूटान का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? भूटान की बात हो रही है। क्या गंगखर पुंगसुम है, या जोमो लहारी है, या कंचनजंगा है, या फिर धौलागिरी है? कौन सा है मित्रों? तो इसमें अगर भूटान की बात करें तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गंगखर पुंगसुम। यानी ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत कहाँ पर है? त्रिशूल पर्वत क्या सिक्किम में है, या उत्तराखंड में है, या नेपाल में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो मित्रों त्रिशूल पर्वत श्रृंखला पर्वत जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कोल्डिलिस किस पर्वत दर्रे का नाम है? कोल्डिलिस कौन से पर्वत दर्रे का नाम है? एल्पस का, या फिर रॉकी, या फिर हिमालय, या काराकोरम? तो मित्रों ये किसका है? यह है एल्पस पर्वत श्रृंखला का नाम। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि मकाऊ किस पर्वत श्रृंखला में है? मकाऊ कहाँ पर है? एल्पस में, या एंडीज में, या फिर हिमालय में, या फिर रॉकी में? कहाँ पर है मित्रों? तो ये मकाऊ जो है
मकाऊ एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि हिमालय के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जो सिक्किम से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिक्किम से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक जो क्षेत्र फैला है उसको क्या कहते हैं? क्या असम हिमालय, या फिर कुमाऊं हिमालय, या नेपाल हिमालय, या फिर कश्मीर हिमालय? तो मित्रों इसे कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, या फिर संतोपथ ग्लेशियर से, या पिंडारी ग्लेशियर से, या मिलम ग्लेशियर से? तो मित्रों अलकनंदा नदी निकलती है संतोपथ ग्लेशियर से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? मित्रों पिंडारी ग्लेशियर की बात हो रही है, और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो पिंडारी ग्लेशियर वर्तमान में ये आपका उत्तराखंड में है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है, कौन सा है? अरावली, या फिर हिमालय, या सतपुड़ा, या फिर नीलगिरी? कौन सा है मित्रों? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो अरावली है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि माउना केया पर्वत किस प्रकार का है? माउना केया कौन से प्रकार का पर्वत है? क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है, या अवसादी पर्वत है, या भ्रंश पर्वत है, या मुड़ाव पर्वत अर्थात मोड़दार पर्वत है? तो मित्रों जो माउना केया है ये एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है विंसन मैसिफ किस महाद्वीप में है? विंसन मैसिफ क्या एशिया में है, या यूरोप में है, या फिर अंटार्कटिका में है, या अफ्रीका में है? मित्रों विंसन मैसिफ जो है ये आप लोगों का अंटार्कटिका महाद्वीप में है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि फुजी पर्वत किस देश में स्थित है? फुजी पर्वत क्या जापान में स्थित है, या चीन में स्थित है, या फिलीपींस में स्थित है, या फिर कोरिया में स्थित है? मित्रों फुजी पर्वत की बात हो रही है, और फुजी पर्वत कहाँ पर है? जापान में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से पहले मित्रों एक बार फिर कहना चाहेंगे क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए जोरदार तरीके से। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है माउंट कोसियुस्को किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? माउंट कोसियुस्को किस देश का है? क्या ऑस्ट्रेलिया का है, या न्यूजीलैंड का है, या पापुआ न्यू गिनी का है, या फिर फिजी का है? तो मित्रों जो माउंट कोसियुस्को है ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है? अन्नपूर्णा पर्वत मित्रों क्या ये नेपाल में है, या भारत में है, या भूटान में है, या फिर चीन में है? तो मित्रों जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये कहाँ पर है? ये नेपाल में स्थित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ? कौन से भूवैज्ञानिक युग में हिमालय का निर्माण हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में, या टर्शियरी युग में, या जुरासिक युग में, या फिर क्रेटेशियस युग में? तो मित्रों जो हिमालय का निर्माण हुआ है ये टर्शियरी युग में हुआ है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि काराकोरम श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या गैसरब्रूम फर्स्ट है, या फिर ब्राड पीक है, या फिर K2 है, या फिर तिरिचमीर है? तो मित्रों इसमें जो अगर हम देखें तो काराकोरम श्रृंखला की दो पर्वत चोटियां सबसे ऊंची हैं। K2 को हम लोग गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। K2 को क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। और गैसरब्रूम को K4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K4।
तो गैसर ब्रूम दूसरी सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पर हमसे दूसरी पूछी गई। K2 पहली है, काराकोरम की पहली सर्वोच्च चोटी K2 है और दूसरी सर्वोच्च चोटी गैसर ब्रूम है, इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि द्रास घाटी कहाँ स्थित है। द्रास घाटी क्या लद्दाख में है, या हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या फिर सिक्किम में है। तो मित्रों जो द्रास घाटी है ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो पूरी दुनिया का सबसे लंबा हिमनद क्या लैम्बर्ट ग्लेशियर है, या सियाचिन ग्लेशियर है, या गंगोत्री ग्लेशियर है, या फिर पिंडारी ग्लेशियर है। तो मित्रों सबसे लंबा ग्लेशियर जो है ये लैम्बर्ट ग्लेशियर जो अब तक ज्ञात है, इसमें सबसे लंबा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है। एशिया में है, या फिर उत्तरी अमेरिका में है, या दक्षिण अमेरिका में है, या यूरोप में है। मित्रों रॉकी पर्वत की बात हो रही है कि रॉकी पर्वत कहाँ पर है, तो रॉकी पर्वत है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है। पिरेनीज कौन से दो देशों के बीच स्थित है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, या इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, या ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में, या फिर पोलैंड और चेक गणराज्य के बीच में। तो मित्रों जो पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज पर्वत आप लोगों का है फ्रांस और स्पेन के बीच में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि उरल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करते हैं। उरल अर्थात यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो यूराल कह सकते हैं बेटा, यानी यूराल पर्वत किन दो देशों के अलग करते हैं। यूराल पर्वत क्या एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, या यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है। तो मित्रों जो यूराल पर्वत है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर लंबाई नहीं पूछा गया, चौड़ाई पूछा गया है कि कितनी है। 150 किलोमीटर, या 240 किलोमीटर, या फिर 400 किलोमीटर, या फिर 600 किलोमीटर। तो मित्रों हिमालय की जो औसत चौड़ाई है ये कितनी है, तो ये है लगभग 400 किलोमीटर, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सबसे ऊंचा पठार क्या दक्कन का पठार है, या पामीर का पठार है, या तिब्बत का पठार है, या फिर अटाकामा का पठार है। तो मित्रों जो सबसे ऊंचा पठार है ये तिब्बत का पठार है। पामीर के इसको पामीर भी कहा जाता है, तो इसलिए बी और सी दोनों वाला विकल्प आपका सही होगा। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, जिसे विश्व का छठ भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपका सही होगा, एक ही नाम है दोनों का। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम क्या है। मतलब माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा, या फिर सागरमाथा, या फिर कंचनजंगा, या फिर अन्नपूर्णा। किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तो जो तिब्बत में इसका नाम है वो इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहे हैं सागरमाथा नाम किस पर्वत का है। सागरमाथा क्या एवरेस्ट को कहते हैं, या कंचनजंगा को कहते हैं, या धौलागिरी को कहते हैं, या फिर नंदा देवी को कहते हैं। तो मित्रों सागरमाथा एवरेस्ट को कहा जाता है कहाँ पर, तो ये कहा जाता है नेपाल में। ये इसे नेपाल में कहा जाता है मित्रों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। खारदुंगला, या फिर नाथुला, या फिर रोहतांगला, या फिर सिपकीला। तो मित्रों हिमालय का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो खारदुंगला है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्नों की सीरीज देखी है। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समस्त क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, प्रश्नों की सीरीज कैसी रही, और आपको इसके बाद में कौन से
टॉपिक से प्रश्न करवाए जाएं। अगर कोई सुझाव है, सलाह है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।